सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो बच्चों वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 20 ऋषि का आश्रम। तो बच्चों पाठ तो हमने खत्म कर लिया था और आज हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास जो कि हमारे किताब के पीछे दिए गए हैं। तो बच्चों एक बार फिर पाठ को हम पढ़ लेते हैं या दोहरा लेते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ में हमने ऋषि के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा कि ऋषि जो है वो आश्रम में रहते थे और उनका आश्रम गंगा के किनारे था और आश्रम जो था वहाँ पे बहुत से मृग इधर उधर घूमा करते थे, बहुत हरियाली थी और बच्चे दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने यानी बालक यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। बालक यानी लड़के यहाँ पे पढ़ने आया करते थे और पढ़ाई के अलावा वो खाना बनाने के लिए उन्हें जिन भी चीज़ों का इंतज़ाम करना रहता था वो क्या करते थे। उसके अलावा साफ़ सफाई और पशुओं का पालन देख रेख सब वो क्या करते थे। तो 2 बच्चे थे, इन्हीं बालकों में से 2 बच्चे थे जिनका नाम था ज्ञान और अक्षय। ये दोनों बच्चे रोज़ लकड़ियाँ बीनने जंगल जाते थे। आज भी वो लकड़ियाँ बीनने जंगल गए थे और जब वो जंगल जाते हैं तो आंधी आ जाती है, बारिश शुरू हो जाती है जिसकी वजह से देर हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और वो रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकने की वजह से बच्चों वो अपने आश्रम तक नहीं पहुंच पाते हैं और फिर वो भगवान से विनती करते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें, उन पर कृपा करें। और तभी उनको बच्चों किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और आहट सुनकर बच्चे डर जाते हैं क्योंकि जंगल था, जंगली जानवर हो सकते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस डर से वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और तभी वो सामने से ऋषि को आते हुए देखते हैं जिनके हाथ में लालटेन थी। तो बच्चों जब बच्चे ऋषि को देखते हैं तो उनके जान में जान आती है और ऋषि दोनों को अपने से मतलब गले से लगा लेते हैं और वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो बच्चे थे वो अंधेरा की वजह से डर गए थे और ऋषि को देखकर उनके जान में जान आई। तो इस तरह से बच्चों हमने इस कहानी को पढ़ा और हमने इस कहानी में पुराने समय में शिक्षा पद्धति यानी कि लोग कैसे पढ़ाई लिखाई किया करते थे उसके बारे में हमने जाना और उसके बाद हमने जाना कि किस तरह से जो आश्रम में बच्चे पढ़ने जाया करते थे वो पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ किया करते थे। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों हमने यहाँ पे प्राचीन संस्कृति के बारे में जाना यानी पुराने समय में जो चीज़ें होती थी उसके बारे में भी हमने जाना और ये भी जाना कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और शिक्षा के बारे में भी हमने जाना कि हम सभी के लिए शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, हम सभी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमने अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में जाना, शिक्षक और गुरु और शिष्य के संबंधों के बारे में जाना और उसके बाद हमने जाना कि शिक्षा लेना कितना अनिवार्य है, हम सभी को शिक्षा लेना चाहिए। तो बच्चों और इस पाठ के माध्यम से हमने बड़ों का आदर करना और उनकी बात मानना यानी कि आज्ञा मानना भी सीखा। तो बच्चों इस तरह के पाठ हम इसीलिए बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों में भी कुछ संस्कार आए, वो अपनी संस्कृति को जाने और बड़ों का आदर करें। तो मुझे उम्मीद है आपने भी पाठ पढ़ा और समझा और आपने बहुत कुछ जो भी मैंने आपको बताया वो सारी बातें आपने भी सीखी और इन सभी बातों को आप अपने जीवन में भी अपना करके अपने जीवन को और सुखमय या और अच्छा बनाएंगे। तो बच्चों चलिए इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास दिए गए हम उसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे अभ्यास दिया है जो आज हम करेंगे। अभ्यास में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि पाठ से संबंधित हैं। अब हमें वाक्यों को पढ़ करके यह बताना है कि ये सही है या गलत है। अगर दिया गया वाक्य सही है तो हमें उसके सामने बने हुए फूल में हरा रंग कर भरना है और अगर वाक्य गलत है तो उसके सामने वाले फूल में हमें लाल रंग भरना है। तो बच्चों चलिए सही वाक्य के सामने प्रश्न हमारा है, ये हमारा कक्षा कार्य है, कक्षा कार्य हो गया। इसके नीचे हम करेंगे दिए गए जो भी वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे।
तो पहले हमारा प्रश्न है सही स व पे बड़ी की मात्रा ही वाक्य, सही वाक्य। फिर है के सामने, के सामने, सही वाक्य के सामने वाले, व पे आ की मात्रा वाले, वाले फूल, व पे बड़े की मात्रा फूल, सामने वाले फूल, सामने वाले फूल में हरा, ह र पे आ की मात्रा रा, में हरा। और गलत, गलत वाक्य के सामने वाले, के सामने, स पे आ की मात्रा सा, म न पे ए की मात्रा ने, वाले फूल में लाल रंग, लाल रंग भरे, भरे, लाल रंग भरे। तो बच्चों यह है हमारा प्रश्न और इसके बाद हम करेंगे पहला वाला। क में हमारे पास है क में हमारे पास है ऋषि, ऋषि का आश्रम, ऋषि का, क पे आ की मात्रा का, आश्रम, आश्रम, ऋषि का आश्रम, ऋषि का आश्रम। गंगा, ग पे बिंदी, गंग, ग पे आ की मात्रा गंगा के, ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था, क पे छोटी की मात्रा की, न पे आ की मात्रा ना, रे, किनारे था, ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। अब यहाँ पे हम हरा रंग डालेंगे, इस फूल में हम हरा रंग डालेंगे। अब बच्चों ये जो फूल है इसमें हम हरा, तो मैंने हरा लिखा है ह और रा, क्योंकि हम इसमें हरा रंग डाल रहे हैं। यह वाक्य सही है क्योंकि पाठ में हमने पढ़ा कि जो ऋषि है उनका आश्रम गंगा के किनारे था, इसलिए ये वाक्य सही है और इसमें हमने हरा रंग डाला है। उसके बाद ख है हमारे पास, ख में है, ख में ज्ञान और अक्षय फूल बीनने जंगल में गए। ज्ञान और अक्षय कहाँ गए थे? जंगल में गए थे, लेकिन क्या वो फूल बीनने गए थे? ज्ञान और अक्षय जंगल में क्या करने गए थे? जंगल में फूल बीनने गए थे। फू और ल, फूल बीनने गए, फूल बीनने गए, क्या करने गए? फूल बीनने गए। एक ए से एड़ी बात, ए गए। तो यहाँ पे जो फूल बना है उसके अंदर हम लाल रंग भरेंगे, इसलिए मैंने ला और ल लिखा है। मैंने यहाँ पे ऊपर वाले में हरा लिखा है और दूसरे वाले में लाल लिखा है। तो यहाँ पे ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। ऋषि का आश्रम कहाँ था? गंगा के किनारे था, इसलिए हमने यहाँ पे, यह वाक्य सही है, पाठ में भी हमने पढ़ा, हमने हरा रंग भरा है। ज्ञान और अक्षय फूल बीनने गए, ये गलत है, वो फूल बीनने नहीं गए थे, क्या बीनने गए थे? लकड़ियाँ बीनने गए थे, तो ये गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे लाल रंग भरा है। तो ये पहला दूसरा हमने कर लिया, अब हम तीसरा करेंगे। तीसरा है हमारा, इसी में तीसरा जो प्रश्न है वो है वे जंगल में भटक गए। ग में हम लिखेंगे वे, व पे ए की मात्रा वे, जंगल, ज पे बिंदी, जंगल, जंगल, म पे ए की मात्रा में, भटक गए, ग और ए, गए। वे कहाँ भटक गए? वे जंगल में भटक गए। तो यहाँ पे यह जो वाक्य है ये सही है क्योंकि वो दोनों जंगल में भटक गए थे, इसलिए हम यहाँ पे ह रा रंग भरेंगे। और मैंने इसलिए यहाँ पे रंग नहीं भरा लेकिन लिखा है हरा, यानी कि ये वाक्य सही है। उसके बाद हमारे पास है घ। घ में हमारे पास है घ में है ऋषि मशाल लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। ऋषि
मशाल, म श पे आ की मात्रा शा ल, मशाल, लिए, ल पे छोटी की मात्रा लिए, द पे ओ की मात्रा दो, नो, दोनों, ऋषि मशाल लिए दोनों को ढूंढ रहे थे, को ढूंढ रहे, थ पे ए की मात्रा थे, ढूंढ रहे थे। ऋषि मशाल लिए क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। तो क्या वो मशाल लेकर ढूंढ रहे थे ऋषि? बिल्कुल नहीं, ऋषि लालटेन लेके ढूंढ रहे थे, इसीलिए मशाल गलत है और हम यहाँ पे लाल रंग भरेंगे, यहाँ पे हम लाल रंग भरेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आप देख सकते हो सही वाक्य के सामने फूल में हरा रंग और गलत वाक्य के सामने वाले फूल में लाल रंग भरो। अब ग में हमारे पास है वे जंगल में भटक गए, बिल्कुल सही है, वे जंगल में भटक गए थे, ये सही है, इसलिए हम इसके सामने हरा रंग भरेंगे। उसके बाद ऋषि मशाल लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। ऋषि बिल्कुल ढूंढ रहे थे दोनों को, लेकिन मशाल लेकर नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वो लालटेन लेकर ढूंढ रहे थे, इसलिए ये वाक्य गलत है और इसके आगे वाले गोले में हम लाल रंग भरेंगे। तो इस तरह से हमने पहला अभ्यास कर लिया। उसके बाद हमारा दूसरा अभ्यास है सुलेख। तो बच्चों यहाँ पे जो आपकी किताब में सुलेख दिया है, आप उसे लिख करके उसके नीचे पहले तो आप बिंदी से जो शब्द दिए हैं उनके ऊपर लिखेंगे सुलेख। यहाँ पे हमारे पास है सुलेख, यानी कि सुंदर सुंदर लिखना। सुलेख ये आपके लिखने का अभ्यास करने के लिए ये दिया गया है। सुलेख का मतलब होता है सुंदर सुंदर लिखना, अच्छा लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास है पहले बिंदी द्वारा दिया गया है आज्ञा, आज्ञा, तो हम बिंदी के ऊपर लिख करके इसे पूरा करेंगे। हम बिंदी के ऊपर लिखेंगे और उसे पूरा करेंगे। उसके बाद है आश्रम, आ श्र और म, आश्रम। उसके बाद हमारे पास है वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। उसके बाद है पुत्र, प पे छोटे की मात्रा और त्र, पुत्र। उसके बाद है ऋषि, री, री और श पे छोटी की मात्रा शी, ऋषि। तो बच्चों आज्ञा, आश्रम, वृक्ष, पुत्र और ऋषि ये बिंदियों द्वारा लिखा गया है। इनके ऊपर लिख करके आप लिखने का अभ्यास करेंगे और उसी के ठीक नीचे यहाँ पे लाइन बनी हुई है, उस लाइन के बीच वाले लाइन में आप लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पे बीच वाले लाइन में लिख करके आप लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए इसे हम लिखने का अभ्यास करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा। आप सुलेख लिख रहे हैं, आप इसी तरह लिख करके लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद है माथा भरेंगे। उसके बाद है आश्रम, आ श्र और म, आश्रम। उसके बाद है वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। उसके बाद है पुत्र, पुत्र। उसके बाद है ऋषि, री और शी, ऋषि। तो ये है हमारा। इसके आगे आप लिख करके लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। आप लिख करके सुलेख भी करेंगे और पढ़ करके पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। इस तरह से आपको लिखना भी आएगा और मात्रा भी आप सीखेंगे और बोल बोल के पढ़ने से आपको पढ़ना भी आएगा। तो बच्चों इस तरह से आप इसका भी अभ्यास करेंगे। उसके बाद आगे हमें अगला अभ्यास जो दिया गया उसमें हमें शब्द दिए गए हैं, अधूरे शब्द दिए गए, वहाँ शब्द और भी अक्षर या वर्णों को जोड़ करके शब्दों को पूरा करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम अगला अभ्यास करेंगे। तो बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा, आप पहले तो पाठ को जोर जोर से पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास को आप किताब में ही करेंगे।
हाँ, आज जो भी 2 अभ्यास हमने किया है दोनों कॉपी में नहीं करेंगे आप, बल्कि उसको किताब में ही करके पूरा करेंगे। तो बच्चों पाठ जोर जोर से पढ़ेंगे और जो भी पीछे अभ्यास दिए गए हैं वो आपको पुस्तक यानी किताब में ही करना है, किताब में करके ही पूरा करेंगे। तो जो आप वीडियो देखिए, वीडियो देख करके जो भी कार्य दिया गया उसे पूरा करेंगे और अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।